यदि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद ये बेल आइकॉन पर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। 30 सालों से 1990 से लेकर 2021 तक के बार बार पूछे जा रहे 100 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जीके के। नमस्कार, मेरा नाम है सुजीत पांडे और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था आपका 1858 में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो ये आपका विख्यात है। यहां पर पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ, सर चार्ल्स मैटकॉफ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो कारताज व्यवस्था का उपयोग पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे, सही है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी सही है। उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में लौटा दी थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 के में मुस्लिम के लिए अलग मतदाता दल की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो सबसे पहले यूरोपीय बस्ती कोच्चि में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए कोच्चि सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा गोलकुंडा ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सलबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के अवध के नवाब और बंगाल के नवाब कौन थे? कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच ऑप्शन नंबर ए को कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 13, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किए गए थे? तो ये पारित किए गए थे लॉर्ड लिटन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो सही आंसर हो जाएगा। अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर पर इस जो है इनकी हत्या की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो हंटर आयोग का गठन भारत में शिक्षा सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर बी हंटर आयोग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय के समय पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था कागजी मुद्रा अधिनियम और टंकन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो मराठा मैकियावेली नाना फडणवीस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नाना फडणवीस यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है श्रीरंगपट्टम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो श्रीरंगपट्टम की संबंधी का युद्ध संबंध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आंग्ल मैसूर युद्ध से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैसूर का शासक कौन था उस समय? बताइए मैसूर का शासक कौन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो पूना समझौते के लिए आपको बता दें, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में हुआ था, यही कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महाद सत्याग्रह जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बी आर अंबेडकर के नेतृत्व के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑप्शन नंबर बी 1668 में
बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फुले जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1915 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया था? तो भारतीय पुरातत्व विभाग 1906 में स्थायी संस्था बन गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और इस विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो वर्ष 1943 में अंतरिम सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी, सिंगापुर में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो यहां से आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी की शुरुआत नमक कानून को तोड़कर की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? तो राम मनोहर लोहिया जी ने जेल से भागकर जो है भाग लिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी किसे बैठाया गया? तो बक्सर की लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल की नवाब की गद्दी पर बैठाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, मीर जाफर। स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? तो स्वदेश बंधव की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। ऑप्शन नंबर ए अश्विनी कुमार दत्ता सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के दौरान लॉर्ड कैनिंग जो थे बंगाल के भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो में मिला विनाच, ये मराठी में है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर रहूंगा। इसको बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर यह बात कही थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है कोर्ट में ये बोला था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो ये सभी लोग आपके लाहौर षड्यंत्र में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद जी के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हैं? तो बारिंद्र घोष जाने जाते हैं जुगांतर के लिए। ऑप्शन नंबर बी जुगांतर के लिए बारिंद्र घोष फेमस है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 1946 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो तेभेगा आंदोलन हुआ था पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल से संबंधित है तेभेगा आंदोलन। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत में किस राज्य में स्थित है? तो इंडियन मुस्लिम लीग का जो है तमिलनाडु में स्थित है इंडियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया था? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन। ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण से प्रसिद्ध हो चुकी है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए एहसान मंजिल में ढाका में जो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा है? तो पी मित्रा का नाम जुड़ा है आपका अनुशीलन समिति से। ऑप्शन नंबर ए अनुशीलन समिति और पी मित्रा याद रखिएगा। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना जो है हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो सिराजुद्दौला को बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो बड़ौदा में स्वतंत्रता के पहले भी प्राथमिक शिक्षा बहुत ज्यादा अनिवार्य थी, आपको करना ही पड़ेगा। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? तो 1896 में भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? तो भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक भारत विधाता। ऑप्शन नंबर यहां पर डी भारत विधाता सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो सबसे पहले गाया गया था ऑप्शन नंबर ए 1911 में कलकत्ता में पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था
तभी गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है प्लासी। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो विद्यासागर सेतु आपका कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? बैक टू द वेदास इंग्लिश में बोला था। यह बोला गया था किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? तो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल चल रहा था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? डिवाइड एंड क्विट, भैया बांट दो और छोड़ दो। कराची अधिवेशन 1943, ऑप्शन नंबर डी यहां पर कराची अधिवेशन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया था? तो पाकिस्तान का प्रस्ताव लाहौर में पारित किया था। ऑप्शन नंबर सी लाहौर सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? तो हरित पुस्तिका जारी की थी महात्मा गांधी जी ने राजकोट में। ऑप्शन नंबर सी राजकोट सही आंसर है हरित पुस्तिका के लिए। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो साबरमती आश्रम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी सही आंसर है साबरमती के लिए। कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा स्मारक कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है आपका हम्पी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी हम्पी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया था? तो चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस जी का नाम था। ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 59 में पूछा गया है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? केवल एक बार। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा वो था बेलगाम अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? तो जहांगीर बोलता था विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर विलियम हॉकिंस सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दासता को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? तो अधिनियम 5 के द्वारा दासता को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया था? तो इंडियन मिरर का प्रकाशन और संपादन मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद आपका ऑप्शन नंबर बी 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद आपका बना था 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन नंबर बी 6 अगस्त 1952 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 67 गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए 5 मार्च 1931 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी 1931 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो 1916 में होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर ये जो है आंदोलन स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए? तो गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद जी शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर सी चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी। अगला क्वेश्चन देखिए 72वां
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर अंबिका चरण मजूमदार सही आंसर है। 74 देखिए क्वेश्चन नंबर, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? तो विनोबा भावे जी को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुना था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? तो गणपति त्योहार शुरू किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा ऑप्शन नंबर सी शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस जी द्वारा कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन नंबर 79, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना बीपी वाडिया जी ने की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी वीपी वाडिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? तो भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन था। ऑप्शन नंबर सी मद्रास लेबर यूनियन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरण नायर जी ने जो है कार्यकारी वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? तो ये 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी 13 अप्रैल 1919 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में लिखी गई थी? तो गदर जनरल सबसे पहले लिखी गई थी उर्दू में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए उर्दू बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 84, चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? तो चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत 27 फरवरी 1931 को। ऑप्शन नंबर ए 27 फरवरी 1931 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो सबसे पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो ये जो स्थापना की थी अवनींद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए अवनींद्र नाथ टैगोर जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई है? तो गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक है हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर बी हिंद स्वराज सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 88, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले रोलेट एक्ट जो है पारित होना। ऑप्शन नंबर सी, इसी कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर जो है बर्बरता की गई। निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण रही? तो खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण तुर्की में क्रांति। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन की असफलता का कारण थी। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया, उस परिषद का नाम क्या था? तो उस परिषद का नाम था अष्टप्रधान। ऑप्शन नंबर डी अष्टप्रधान सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो बाजीराव द्वितीय द्वारा बसाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया था? तो भारत में सहायक गठबंधन लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर बी यहां पर लॉर्ड वेलेस्ली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो चार्टर्ड अधिनियम 1813। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 94, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन थी? तो सबसे पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू जी। ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू जी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उसमें निभाई थी लाला लाजपत राय द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 96, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन आपका 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 7 सितंबर 1931 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97,
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो केसरी नामक समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 98, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका में। ऑप्शन नंबर ए ढाका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 99, 1924-25 में बेकौम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बेकौम सत्याग्रह में केलापन जी द्वारा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेले की शुरुआत किस स्थान पर की थी? तो हिंदू मेला लगा था आपका सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में। अब आपको 100 क्वेश्चन मैंने सुपर फास्ट करा दिए मुश्किल से आपके 20 मिनट के अंदर। कमेंट करके आपको बताना है क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ, गांधी जी का जन्म और गांधी जी की मृत्यु। कमेंट करके बताइए गांधी जी की जन्म किस सन में हुआ था और गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 100 सुपर फास्ट क्वेश्चन ऐसे ही देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको और भी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे तो जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।